फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ आपको पता है अब फाइनली क्लोज हो चुका है और फाइनल डेटा भी हमारे सामने आ चुका है। कितना सब्सक्राइब हुआ है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू थी। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 315 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स टोटल मिलेंगे? 47 शेयर आपको टोटल मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। 3000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, जिसमें से फ्रेश इशू था करीबन 1000 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल था 2000 करोड़ का। इसमें दोस्तों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट भी रखा था करीबन 23 रुपीज़ पर शेयर का, और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सेकंड डे क्यूआईबी पोर्शन दोस्तों ऑलमोस्ट 2 गुना सब्सक्राइब हो गया था। एचएनआई पोर्शन भी 2 गुना सब्सक्राइब हो गया था। रिटेल करीबन 1 गुना और एम्प्लॉय कैटेगरी करीबन 3.80 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। देखिए 2 दिनों में कोई इशू अगर इस प्रकार से सब्सक्राइब हो रहा है तो हम कह सकते हैं बढ़िया सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है। 2 गुना सब्सक्राइब क्यूआईबी, 2 गुना एचएनआई, 1 गुना रिटेल, एम्प्लॉय भी 3-4 गुना सब्सक्राइब। तो ये दिखाता कहता कि देखिए सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक निकल कर आ रहा है। बट क्योंकि देखिए 2 आईपीओस थे तो हमको ये देखना था कि क्यूआईबी का पैसा कहाँ पर ज़्यादा आता है। ये बात साफ थी कि देखिए टीबीओ में ज़्यादा आएगा, बट कितना कम आएगा आधार हाउसिंग फाइनेंस में, ये देखने वाली बात थी। और कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए अब बिना किसी देरी के उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 गुना जो क्यूआईबी पोर्शन 2 दिन में सब्सक्राइब हुआ था, आखिरी दिन करीबन 76 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। देखिए एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, हाल फिलहाल में जिस तरीके से क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है और उसके बाद जिस तरीके से लिस्टिंग हो रही है वो अपने आप में देखिए कमाल है। और एग्जैक्टली इसके अंदर भी वही देखने को मिला, क्यूआईबी ने 76.42 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया। कुल मिलाकर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है इन टर्म्स ऑफ मनी वो ऑलमोस्ट 45,744 करोड़ सिर्फ क्यूआईबी की तरफ से है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50,000 करोड़, जिसमें कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 1 करोड़ 90 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और 145 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। किसके अंदर? इस आईपीओ के अंदर। तो इसका मतलब ये दिखता क्या है? दिखता ये है कि दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप में काफ़ी शानदार हमको देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है जो ऑलमोस्ट 17.33 टाइम सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 1 करोड़ 42 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और 24 करोड़ 69 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। कुल मिलाकर 7,779 करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पर एचएनआई की तरफ से लगाया गया। अब समझते हैं दोस्तों बिग एचएनआई से और स्मॉल एचएनआई से। देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 18.90 टाइम सब्सक्राइब होती है। कुल मिलाकर 95 लाख शेयर्स ऑफर किए गए और 17 करोड़ 95 लाख 54,617 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई दिखी हमको। कुल मिलाकर किसकी तरफ से? यहाँ पर बिग एचएनआई की तरफ से। कुल मिलाकर दोस्तों बिग एचएनआई ने कितना पैसा लगाया? 5,655 करोड़। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि यहाँ पर कितना अलॉटमेंट मिलेगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, हम सबको पता है, डिवाइड करना है आपको किससे? 5 से। 19 डिवाइड बाई 5 यानी क्लोज टू 3.8। 3.8 में से मान के चलिए हर एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आए। हर 3.8 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, मोटा मोटी 4 मान लीजिए। हर 4 में से एक जने को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर बिग एचएनआई में अलॉटमेंट कुछ इस प्रकार से होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो करीबन 14.19 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 47,50,000 शेयर्स ऑफर किए गए और 6 करोड़ 74 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है। 2,123 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए गए स्मॉल एचएनआई के द्वारा। 14.19 टाइम का मतलब क्या है? हर 14.19 में से ही एक को जो है अलॉटमेंट मिलेगा इस आईपीओ के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। हर 14.19 में से एक जने को अलॉटमेंट लगेगा, किसमें? इस इशू में, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी जो करीबन 2.5 गुना सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 2,700 करोड़ रुपए रिसीव हुए। 3 करोड़ 32 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। 8 करोड़ 57 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। रिटेल थोड़े से यहाँ पर पेसिमिस्टिक थे, ये मैं आपको साफ कह सकता हूँ। रिटेल ने कम पैसा लगाया बट स्टिल ठीक ठाक लगाया, ये भी इस बात आप समझ के चलिए। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से मिलेगा ये हमको समझने वाली बात है, राइट? तो हम कैसे निकाले कि यहाँ पर रिटेल में कितने में से कितने को मिलेगा? देखिए सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन वाइज। देखिए एप्लीकेशन जो टोटल रिलीज हुई है वो मिली है 1636280। इतनी एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली दोस्तों लगाई गई है यहाँ पर रिटेल के द्वारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 47 शेयर्स है, राइट? और उसको दोस्तों जो नंबर आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा 3325556। इससे आपको डिवाइड कर देना है। वैल्यू कितनी आएगी? 2.31 के आसपास। तो मोटा मोटी हर 2.3 या फिर आप कह लीजिए हर 5 में से 2 जनों को अलॉटमेंट लगेगा रिटेल के अंदर। ये ही कुछ पॉसिबिलिटी रहने वाली है, यानी हर 5 में से 2 व्यक्ति को अलॉटमेंट लग जाएगा रिटेल के अंदर। ये आप सिंपली समझ सकते हैं, इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी।
एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 6.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 51 करोड़ रुपीस एम्प्लॉय ने लगा दिए, बहुत अच्छी बात है। टोटल मिलाकर 26 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 56,000 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में आए हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आता है कि अलॉटमेंट कब है। अलॉटमेंट है दोस्तों मंडे को, ये बात ध्यान रखिएगा, मंडे को आपको पता चल जाएगा यानी 13 को कि आपको ये इशू लगा है या फिर नहीं लगा है। सेकंड बात जो निकल कर आती है कि क्या लिस्टिंग गेन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मैंने पैसा इसलिए लगाया कि ताकि मुझे लिस्टिंग गेन हो। देखिए, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हाल फिलहाल में लगातार QIBs ने पैसा लगाया, लगातार वो इशू बढ़िया किया, तो ये भी इशू वैसा ही रहना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ जो डिपेंड करती है वो है, देखिए हमारा मार्केट किस तरीके से बाज़ार चलता है। देखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे बाज़ार के अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा ही अभी हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाज़ार थोड़ा सा गिरा, स्मॉल कैप मिड कैप गिरे, लेकिन आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिस तरीके से लिस्टिंग होगी इंडिजीन की, वो तय करेगा रास्ता इन दोनों IPOs का। लिस्टिंग अभी कैसी होने वाली मेरे हिसाब से अच्छी होगी, ये मान के चलिए। लिस्टिंग गेन होगा ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि जब दोस्तों इतना पैसा आता है किसका, QIBs का, तो इसका मतलब ये कि फॉलो बाइंग आएगी। आपको क्या लगता है कि 76 टाइम सब्सक्राइब हुआ तो क्या हर को मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियस बात है। तो इसका मतलब क्या है कि बाद में बाइंग करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि कितना पैसा बटेगा दोनों IPOs में, TBO में और आधार में QIBs का, लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता क्या है कि यहाँ पर दोनों इशू को QIBs की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिला, शानदार मिला, अच्छा पैसा आया, ये साफ साफ दिखा। अब कितना यहाँ पर ग्रे मार्केट चल रहा है आपको बता देता हूँ। तो जो करंट GMP है वो तेजी में है, 65 रुपये दोस्तों करंट ग्रे मार्केट हो चुकी है, यानी 65 20.63% चल रही है। और अभी आप देखिए बाजार में आज ही रिकवरी आई है तो ग्रे मार्केट इतने ऊपर आ गई, लेकिन इसके पीछे का रीज़न एक और है। क्या है वो है आज का सब्सक्रिप्शन डेटा। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं आता तो कुछ नहीं होता, सब्सक्रिप्शन अच्छा आया है इसलिए ये सब कुछ हुआ है। 54 रुपीज़ की दोस्तों जो ग्रे मार्केट थी कल तक, वो आज 65 हो गई है। 11 रुपये का आपको जंप सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से और भी ग्रे मार्केट बढ़ सकती है अगर बाजार ने साथ दिया। याद रखिएगा जो इसकी GMP है उसने अपना हाई बनाया था अराउंड 130 का, बट वो बन चुका था बिफोर अनाउंसिंग ऑफ द प्राइस। जैसे प्राइस अनाउंस हुआ 65 रुपये हो गई ग्रे मार्केट, राइट, सीधे हाफ हो गई। तो एटलीस्ट अभी हाफ तो आ चुकी है। अब हमको यही होप करना है कि और बढ़ती जाए। आई थिंक वो बढ़ सकती है, जैसे मैंने कहा, अगर इंडिजीन की अच्छी लिस्टिंग हुई और मार्केट ने हमारा साथ दिया। ये दोनों चीज़ें हैं जो आई थिंक इसकी ग्रे मार्केट को ऊपर या फिर नीचे लेकर जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग ये बताइए आपने कितना अप्लाई किया, क्या आपने आधार हाउसिंग फाइनेंस में एप्लीकेशन लगाई है, या फिर आपने अवॉइड किया, या फिर आपने रिस्क लेने की कोशिश करी है इस इशू के अंदर, आधार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और डेफिनेटली वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा, और डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जिनके द्वारा भी इस इशू में पैसा लगाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।